10वां अध्याय, सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर अंबेडकर सन 1917 के नवंबर माह में बड़ौदा से बम्बई लौट आने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी सौतेली माँ जीजाबाई का देहांत हो गया। उस सौतेली माँ के प्रति भीमराव के मन में कभी अपनत्व की भावना नहीं रही। उन्होंने उसको कभी माँ या माई के नाम से नहीं पुकारा था। इसका कारण यह था कि बचपन में भीमराव की ये समझ बन गई थी कि वो मेरे माँ के गहने पहनकर शान दिखाती है। उनके मन में उस माँ के प्रति हमेशा गुस्सा बना रहा। इसके अलावा उस सौतेली माँ का स्वभाव बातूनी, झगड़ालू और झूठा था। सूबेदार राम जी के साथ उनकी शिकवा शिकायत हमेशा चलती रहती थी। उसके झगड़ालू स्वभाव के कारण घर में हमेशा ही अशांति का वातावरण बना रहता था। इस तरह के कई कारणों से भीमराव के मन में जीजाबाई के प्रति सम्मान या प्रेम कभी नहीं रहा। उसके मरने के बाद भीमाबाई पूर्णतः उसके मरने के बाद भीमराव पूर्णतः उदास हो गए। उसी समय बम्बई में अछूतों की एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। उस सभा का आयोजन 11 नवंबर 1917 को सर नारायण राव चंदावरकर की अध्यक्षता में किया गया था। इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित करने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपने पारिवारिक शोक के कारण उस सभा में उपस्थित नहीं हो सके। उसी सभा में डॉक्टर अंबेडकर की अनुपस्थिति में उनका अभिनंदन किया गया और बड़ौदा सरकार ने उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया इसलिए खेद भी व्यक्त किया गया। बड़ौदा से बम्बई लौट आने के बाद भीमराव ने ब्रिटिश प्रशासन में नौकरी करने का निर्णय किया। उनको इस प्रकार की नौकरी हमेशा के लिए नहीं चाहिए थी। उनको लंदन विश्वविद्यालय का और ग्रेज इन में अपना अधूरा रहा अध्ययन पूरा करने के लिए सन 1921 से पहले लंदन जाना था। उनको लंदन जाने के लिए जितना पैसा चाहिए था उतना ही पैसा कमाना था। इसके लिए ही उनको केवल 2 साल तक नौकरी करनी थी। मेरी पढ़ाई के हिसाब से सरकार को नौकरी देनी चाहिए, इसलिए भीमराव ने सरकार के पास कई निवेदन किए, लेकिन सरकार ने भीमराव की डिग्रियों और ज्ञान की कोई कदर नहीं की, बल्कि यूरोप से पढ़कर आए बुद्धिमान और विद्वान डॉक्टर अंबेडकर किस किस प्रकार के काम करते हैं, उनके काम सरकार के खिलाफ तो नहीं, उनके संबंध क्रांतिकारियों के संगठनों के साथ तो नहीं था, जर्मनी के साथ तो नहीं। इस बारे में जांच करने के लिए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकार ने अपने गुप्तचर डॉक्टर अंबेडकर के पीछे लगा रखे थे। जब भीमराव को इस बात का भरोसा हो गया कि सरकार से नौकरी मिलना मुश्किल है, इसलिए वे निजी कंपनियों में नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। सुबह 1 कप चाय पीकर वे घर से बाहर निकल जाते थे और रात को 7 बजे घर लौटते थे। दिन भर जगह जगह भटक कर थक जाने के बाद वे विश्वविद्यालय या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते रहते थे। उसी समय उनके बड़े भाई आनंद राव बवासीर के रोग से परेशान हो गए थे। वे कई दिनों से छुट्टी पर थे। जब उनका रोग काफ़ी बढ़ गया तब वे इलाज के लिए अपनी ससुराल गोमीट गांव, तहसील महाड़, जिला कुलाबा चले गए और वहीं सन 1917 के नवंबर माह में उनका देहांत हो गया। उनके 2 लड़के थे, एक मुकुंदराव और दूसरा गंगाधर। आनंदराव के देहांत के समय गंगाधर मात्र 1.5 साल का था। अपने पिता के मरने के 6 महीने बाद ही उसका भी
देहांत हो गया। इस प्रकार की सभी घटनाएं घटने के बाद रमाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया। आनंदराव के मृत बच्चे की यादगार में रमाबाई के बच्चे का नाम भी गंगाधर ही रखा गया। आनंदराव और भीमराव का एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम था। आनंदराव ही अपने परिवार में प्रमुख और कमाने वाले तथा परिवार को चलाने वाले थे। उनके सहयोग से ही भीमराव को अपनी पढ़ाई करने के कठिन काम में प्रोत्साहन मिला। आनंदराव का आधार सहारा टूट जाने के बाद भीमराव को इस बात की बड़ी चिंता सताने लगी थी कि अपना परिवार कैसे चलाया जाए और लंदन की अधूरी रही पढ़ाई को कैसे पूरा किया जाए। उनके सबसे बड़े भाई बालाराम परिवार से दूर हो गए थे। उनकी पहली पत्नी पंढरपुर की माधा यात्रा में गई और सन 1910 में वो प्लेग से मर गई थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनको शराब पीने की जबरदस्त लत थी। इस कारण और अपनी दूसरी पत्नी पिता की बगैर अनुमति से करने के कारण सूबेदार रामजी बालाराम से बेहद नाराज थे। बालाराम परिवार से कट कर रहता था, इसलिए परिवार को उसका कोई सहारा नहीं था। वे पहली पत्नी से हुई लड़की ही सखूबाई को लेकर दूसरी पत्नी के साथ अलग ही रहते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।